अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ीरो हीरो। आज हम जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि हमारा वो पार्ट 1 था और जो हमारा आज सेकंड पार्ट है इसमें हम बात करेंगे कि हमारे जो कीवर्ड्स होते हैं कंटेंट में वो हमने कैसे मतलब उसको करना है, लिखना है, ठीक है, कैसे उसको ऐड करना है। जैसे कि हमने ऑन पेज में बात की थी टाइटल की, डिस्क्रिप्शन की और मैंने आपको बताया था कि किस तरीके का होना चाहिए टाइटल। अब कंटेंट भी तो ऑन पेज है ना, मतलब हमने बात की कि वो हर चीज़ जो हमारी वेबसाइट के ऊपर है उसमें हम कोई चेंज करते हैं या उसमें गूगल की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो वो किस में काउंट होगी, ऑन पेज में ही काउंट होगी। तो टाइटल देख लिया, डिस्क्रिप्शन देख ली, अब हम कंटेंट पे आ जाते हैं। ये कंटेंट हमें कैसे लिखना है। अच्छा, हम इसका जनरल ओवरव्यू करते हैं। सबसे पहले, पार्ट ऑफ द एसईओ प्रोसेस इज यूजिंग कीवर्ड्स, वर्ड और फ्रेजेस दैट डिस्क्राइब व्हाट योर कंटेंट इज अबाउट। राइट कंटेंट इन पैराग्राफ। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर जैसे आपका एक पेज है सपोज, आप उसमें क्या कर रहे हो, एसईओ के ऊपर लिख रहे हो। आपको ये नहीं करना है कि आपको लाइंस 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 भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, कोई ब्रेक नहीं है, कोई गैप नहीं है, कोई पैराग्राफ नहीं है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये आपको अवॉइड करनी है। आपको कंटेंट को पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना है, यानी कि गूगल की गाइडलाइंस क्या है कि आपका जो कंटेंट है उसको बेसिकली आपको पैराग्राफ्स में लिखना है। यानी कि आपको कुछ इस टाइप से आपको पता है जब आप पैराग्राफ्स बनाते हो उसमें पहले हेडिंग देते हो, फिर पीस ऑफ कंटेंट लिखते हो, फिर कुछ बुलेट्स आप यूज़ करते हो, फिर कुछ और पीस ऑफ कंटेंट लिखते हो, फिर एक पैराग्राफ ब्रेक करते हो, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ लेते हो। तो इस तरह से आप लोगों ने उसको स्ट्रक्चर्ड वे में कंटेंट को लिखना है। आपने देखा होगा वेबसाइट गूगल पे जाके सर्च करते होंगे आप कोई ना कोई चीज़ आर्टिकल, तो वहाँ पे आपको जिस तरह से प्रेजेंट हो रहा होता है वो पैराग्राफ्स के फॉर्म में होता है। कीवर्ड ज़्यादा यूज़ नहीं करने हैं इसमें, क्योंकि ये जो स्टफिंग इसलिए नहीं करनी। यहाँ पे ये होता है कि 1% से 2% की जो डेंसिटी है वो अच्छी मानी जाती है, उसको यूज़ कर सकते हैं वो अच्छे वाले कीवर्ड्स फाइंड आउट करके। यानी 1 और 2% की डेंसिटी का क्या मतलब है, उसका ये मतलब है कि हर 100 वर्ड्स में, ठीक है, 100 वर्ड्स में आप 1 या 2 बार मतलब आपका जो कीवर्ड है उसको यूज़ कर सकते हो। कीवर्ड का मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा एग्जैक्ट कीवर्ड जो आपने सोचा है उसको ही आपको यूज़ करना है। कभी कभी उससे भी बड़े रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं, उनको भी आप यूज़ कर सकते हो, जिनको हम बोलते हैं सिमेंटिक कीवर्ड्स। सीमेंटिक कीवर्ड्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं। सीमेंटिक कीवर्ड्स को यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपको मतलब सपोज यहाँ पे आप सिर्फ 1-2 कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हो पर 100 वर्ड्स, ठीक है। मेक इट रीडेबल। ऐसा ना हो कि आपका जो टेक्स्ट है बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, ठीक है, समझ में ही आ रहा है कि आपने बात क्या की है। कहीं पे आपका टेक्स्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, कहीं पर आपका जो इमेज है वो ओवरलैप कर गया टेक्स्ट के साथ, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो यूज़ इजी वर्ड, आपको कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी। गूगल जो है वो इस चीज़ को फेवर नहीं करता है। गूगल कहता है कि आपका जो कंटेंट है वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसमें, अंडरस्टैंडेबल हो, रीडेबल हो। ऐसा ना हो कि आपका टेक्स्ट अलाइनमेंट ठीक नहीं है। तो रीडेबिलिटी के लिए वैसे भी वो एक वेबसाइट है हेमिंगवे, मैं उसका लिंक मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ पे जाके अपनी रीडेबिलिटी अपने कंटेंट की चेक कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, मतलब 100% अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, टफ वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं। डू द फॉर्मेटिंग इफ़ रिक्वायर्ड। अब फॉर्मेटिंग की बात करते हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब ये हुआ कि जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने हेडिंग यूज़ की, हम लोगों ने हेडिंग के बाद पैराग्राफ्स यूज़ किए, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बुलेट पॉइंट्स यूज़ किए, ठीक है। जहाँ पे हमें लगता है कि कुछ पॉइंट्स में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है वहाँ पे मैं बुलेट्स यूज़ कर देती हूँ, ठीक है, 1 2 3 करके, या डॉट्स या नंबर या टिक वगैरह कुछ भी। तो इस तरह से फॉर्मेटिंग होती है। इसकी हमें ज़रूरत होती है प्रॉपर। कहीं पे अगर हमें बोल्ड टेक्स्ट यूज़ करने की ज़रूरत है हम बोल्ड भी यूज़ करेंगे, कहीं पे हमें अगर इटैलिक की ज़रूरत है हम इटैलिक भी करेंगे, कहीं पे अगर हमें लिंक देने की ज़रूरत है तो हम उसको भी करेंगे, कहीं पे हमें हाइपर लिंक्स ऐड करने होते हैं, कीवर्ड्स यूज़ करने होते हैं। ऑल्सो यूज़ द प्रॉपर इमेजेस। इमेजेस प्रॉपर का मतलब ये है कि ऑप्टिमाइज इमेजेस से है, ठीक है। ऑप्टिमाइज्ड इमेजेस, कंप्रेस्ड इमेजेस को हमें यूज़ करना है। उसके बाद लेंथी कंटेंट, राइट नेचुरल, यानी कि शॉर्ट कंटेंट जो है वो कभी भी गूगल पसंद नहीं करता। डुप्लीकेट कंटेंट तो वैसे ही पसंद नहीं करता, आपको पता है, क्योंकि प्लेजरिज्म। तो आपको ओरिजिनल कंटेंट बनाना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने कॉपी पेस्ट कर लिया या पैराफ्रेज कर लिया। आइडिया ले सकते हो बट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ एसईओ के ऊपर लोगों ने लिखा है तो क्या हम इसके ऊपर लिख सकते हैं। तो जाहिर सी बात आप लिख सकते हैं, बट आपने कॉपी नहीं करना है उनको। टॉपिक सेम हो सकता है, इशू सेम हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो कंटेंट है उनके अंदर का वो सेम नहीं हो सकता कि आप इनको उठा के कॉपी पेस्ट कर लो और उसके बाद आप लिख लो, तो आपका जो ब्लॉग है वो इशू क्रिएट करेगा। आप डुप्लीकेट कंटेंट वाली प्लेंटी में कॉल करेंगे। तो गूगल की अपनी प्लेंटीज़ भी हैं कुछ,
अगर आप कुछ गड़बड़ करते हैं गूगल आपको कुछ पेनल्टीज़ से भी हिट करता है। तो आप उन पेनल्टीज़ से हिट होंगे, आपको क्या करना है, आपको जो डुप्लीकेट कंटेंट है आपको उसे अवॉइड करना है। नेचुरल कंटेंट आपको लिखना है। ओके, नेचुरल का मतलब ये है कि ओरिजिनल से है यहाँ पे कि आपको ओरिजिनल कंटेंट जनरेट करना है। और उसके बाद लेंथ ही से मतलब आपने अवॉइड नहीं करना, यानी कि अपने लेंथ में ही जाना है। अब देखिए गूगल का सर्च इंजन है वो चाहता है कि इंटरनेट पे ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आए, जितना ज़्यादा कंटेंट आएगा उतनी ज़्यादा अच्छे से यूज़र्स को सेटिस्फाई कर पाएगा। कभी भी वो पुअर कंटेंट नहीं चाहता है। गूगल कभी भी कंटेंट की बात करें, गूगल को कभी भी पुअर कंटेंट नहीं चाहिए। गूगल को हमेशा क्या चाहिए, क्वालिटी कंटेंट चाहिए। तो यही सारे पॉइंट्स हैं जो बेसिकली ऑन पेज एसईओ के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं, और इन्हीं पॉइंट्स की बेसिस पर मतलब हम लोग जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कंटेंट जो है हम अपना लिखते हैं।